साहिब जी कतिक कर्म कमावने दोष न कहूँ दो परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सपेरो बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन में कौड़े होए गए जितड़े माया को बिचना कोई कर सके किस पैरो वैरो कीता किशो ना होवे लिखिया तुर संग बद भागी मेरा प्रभ मिल ता उतर सब बियो नानक को प्रभु राख ले मेरे साहिब बंदी मो कतिक होवे साध संग बिन से सपे सोच कतिक होवे साध संग बिन से सपे सोच। परम सम्मान जुगो जुग अकाल सतगुरु सर्व श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सागी नवाजी गुरु रूप शासन विधि अति सत्कारयोग भाई कुलतार सिंह जी भाई सरबजीत सिंह जी के उपराले सदका फेसबुक के राही अपने अपने साधना के नाल इस वक्त गुरु शब्द नाल जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जन सतगुरु जी ने 12 माह जो गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने बख्शिश किया है देसी महीने के मुताबिक कतक के महीने को मुख रखते हुए शब्द का मूल पाठ बड़े प्यार के नाल गुरु साहब जी की कृपा नाल आप जी ने शब्द किया है। इस शब्द की विचार साझी करने को पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो सारे आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कतिक कर्म कमावने दोष न काहूं जो परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे। संसार जो असीं देखते हैं दुख के सुख का जो कारण है वो मनुख के अपने कर्म है। सतगुरु ने अमृत वचन बाणी के विच बख्शिश किए हैं नारायण निंदस काहे भूली गवारी दुखरत सुखरत थारू कर्म। ये दुख के सुख तेरे कर्मा करके गुरु के प्यारे जो बाणी के नाल आप जी जुड़ते हो सतगुरु ने कर्म शब्द बख्शिश वास्ते भी वरत्या है कर्म शब्द काम के वास्ते भी वरत्या। फारसी के विच कर्म कहते हैं बख्शिश ते संस्कृत के विच कर्म कहते हैं काम। इतने जो कर्म का अर्थ है काम कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो। असी अपने कर्मा करके परमात्मा को बिछड़े हैं कर्मी आपको अपनी ये नेड़ है कि
कि गुरु शब्द ने सानू परमात्मा के नाल मिलाउणा है। अनेकों उदाहरण गुरु साहब ने बाणी के विच बख्शिश कीतियां, सानू ये भी जीवन के विच सोझी दिती, साजन संत करो ये काम आन त्याग जपो हर। परमात्मा के नाम जपना करो। परमात्मा अकाल पुरख ने साडे ते बख्शिश की, क्योंकि जो भी असीं कर्म करते हैं, भावें परिवारक तौर पर करते हैं, चाहे असीं दुनियावी तौर पर कर रहे हैं, धार्मिक तौर पर करते हैं, वो कर्म तां ही सफल हैं जे साडा मन भी उहदे विच हाज़र हो। वैसे जिहड़े माड़े काम लोग करते हैं बड़े सौखे तरीके नाल हो जाते, पर चंगे कर्म करने होण ते औखे तो लगते हैं, पर उन्हां दा जिहड़ा नतीजा है ना परम सुख है। ते जिहड़े माड़े कर्म करन लगे तो सौखे लगते हैं, पर नतीजा उसका बड़ा माड़ा होता है। ते गुरु साहब ने साडे ते किरपा की, सानू बाणी दे विच समझाया, ऐसा काम मूले ना कीजे जित अंत पछोताए। कर्म करके कर्म नूं प्रधानता दी गुरु साहब ने, कहते कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा। कि ऐसे भी धर्म साडे देश में कर्म ही भगवान है, कर्म महानता। गुरु साहब महाराज कृपा करते हैं कि किहड़े कर्म करने साडे योग हैं, जे किहड़े कर्म नहीं करने वो भी गुरबाणी के विच सतगुरु ने उपदेश बख्श कीते। पहली तो गल है कि कर्म करने हैं, कर्म करने हैं, कर्मशील होना है मनुख के जीवन। कई लोग भगौड़े हो जाते परिवार तो, घर बार छड़ देते हैं, बच्चों का बंधन है, परिवार का बंधन है, घर बार छड़ के जां गृहस्थ धारण ही नहीं करते। गुरु साहब ने साडे ते कृपा की भी पहली गल है कि सानू कर्म करने बहुत जरूरी है। जे उदाहरण लैनी होवे, पशु पंछी जिहड़े आ वो भी तो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, कर्मशील है, काम करते, ते वो कर्म जिहड़े आ करदे होया कि बड़े सोहने तरीके दे नाल गुरु साहब महाराज की असीस दे नाल भी कर्म करते हैं। कर्म करना बड़ा जरूरी है। ते फिर नाल दूसरी गल भी है कि कर्म किहड़े करने। सतगुरु कहते ऐसा काम मूले ना कीजे जित अंत पछोत। इदां दा काम करे भुल के भी नहीं करना जिहदे विच बाद विच सानू पछताउणा पवे। फरीदा जिनी कमे नाहे गुण ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी भी साईं दे दरबार। इन्हां लोगों ने भाव बड़ी गलत है, जो दो तीन पंक्तियां असीं पढ़ते हैं ना, इन्हां दे भाव लोगों ने लोगों को समझाउण वास्ते अर्थ ही गलत करते। जिस तरह बाबा फरीद साहब कहते, फरीदा जिनी कमे नाहे गुण ते कमड़े विसार, काम भुल जा। किहड़े विचारे आ जिहड़े अपने डेरे खोल के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने चेले चाहिए आ, उन्होंने तोड़ांगे असीं कारोबार तो परिवार तो तोड़ांगे तां ही अपने चेले बना सकते। उन्होंने आख्या अवर काज तेरे किते ना कर। इन्हां को दिमाग दे विच पा दित्ती गल, बंदा काम छड्ड के उन्हां दे मगर घुम्मण लग पिया। अवर काज तेरे किते ना कर। और उहदे भाव की सी? सतगुरु बाबा फरीद साहब भी कह रहे हैं, फरीदा जिनी कमे नाहे गुण, भी जिस काम कीतिया कोई उहदे विचों नतीजा निकलता ही नहीं है। एक काम ने सब काम भुला दे, मत शर्मिंदा तेरी साईं दे दरबार। सतगुरु ने बड़े स्पष्ट लफ्ज़ां दे विच बख्शिश कीती है। पर जिस वेले साडी कौम दे विच यही एक बहुत वड्डी अज्ञानता भी कह दईए, एक भुलेखा भी कह दईए साडी कौम दे विच है, असीं अद्धियां पंक्तियां लैके सवाल जवाब करने शुरू कर दे। गुरु साहब ने कह दिता, कारा दे उपर लिख दिता, ये भी दात तेरी दाता। जे एक्सीडेंट हो गया, कहते परमात्मा ने चंगा नहीं किया। सतगुरु कहते पूरी पंक्ति लिख लेता, कीतिया दुख भूख सत मार, ये भी दात तेरी दाता। जिधर शब्द को समझना है
ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਵ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ। हाँ इन्ना तो समझ आ गई कि रब को मिलने वास्ते मिलिया। फिर की किया? कोई पुठा बैठने लग गया, कोई जंगलों में चल गया, कोई नंगा घूमन लग गया। साहब कहते काम तेरे किसी काम नहीं, अवल काज तेरे किते ना काम। सतगुरु की करिए? कहते बिन साध संगत भज केवल वो काम भुला दे। वृद्धा जिनी कमी ना है गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा देवी साईं दे दरबार। भी वो काम करना जो गुरु कह रहा है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कहते किरत बिरत कर धर्म दी लै प्रसाद आन वतन। गुरु ने तो यह क्या? गुरु ने नहीं आखिया भी कारोबार छड्ड दे, किरत छड्ड दे। गुरु तो किरत नूं मुख रखदे। किरत करने वाले को कितनी महानता दी है। भाई लालो के घर जाता है, मालक भागो के घर नहीं जाता। माफ करना जे अज का होंदा ना बाबा तो सीधी गड्डी होती, सीधी कार उस मालक भागो के घर जाती। जिहड़े गुरु नानक की बाणी के प्रचार होने वाले अखौती अज गरीबों को नेड़े नहीं ढुकणगे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया नहीं बैठन देंगे, अपनी अपनी मर्यादा बना के बैठे। लोगों को भुलेखे के पाता तुसीं इन्ने पाठ करो, चले पाठ ही करी जाते। पाठ करना माड़ी गल नहीं है, पर बाणी को विचारीए भी सी। विचार को प्रमुखता दी है गुरु साहब महाराज। मुबारक है असी गुरुद्वारा साहब उन्हें मथा टेकते हैं, मुबारक है। परिक्रमा कर ली मथा टेक के, मुबारक है। इधर मथा टेकिया, उधर मथा टेकिया, बाहर टेकिया, मुबारक है। पर गुरु साहब की कह रहे हैं तो सुन लो। कहते सतगुर की प्रतीक नाइया शब्द ना लागो भाओ, उसनूं सुख ना उपजे भावें 100 गेड़ा आओ। जिन्हें तक विचार के नाल नहीं जोड़। बाणी पढ़नी मुबारक है, पर उन्होंने समझने का जतन करें। बाणी को समझिया उन्होंने घर गुरु नानक गया। जो क्या गुरु नानक ने कीता, नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक दिन के संग साथ बढ़िया स्यों क्या रीस। अज क्यों अज कौम दे विच गिरावट क्यों आ रही है? क्यों सुनने को मिल रहा है अज कौम दे विच भी गरीब सिख जिहड़े आ अज ईसाईयत को कबूल कर रहे हैं? उसका कारण की हो? साडे ये जिहड़ा प्रमुख अपने अखानों अखौती जिहड़े बाबे आ जां साडे अखौती लीडर आ साडी कौम दे, वो गरीबां नूं रलाउणा ही नहीं चाहुंदे। कि गुरु नानक का लगा रहे हैं ना, सतगुरु का कह रहे गरीब नवाजा है। कि गुरु ने तो सारे इकट्ठा किया है। भाई लालो के घर गया गुरु नानक पास, कीर्ति किरत को महानता दी। फिर आनंदपुर साहब की असीं एक साखी सुनते हैं। गुरु साहब ने एक नौजवान आया, गुरु साहब ने कहा कि जल सिखाओ। वो जल का छना लेके आया। गुरु साहब कदे हाथ देखते हैं, कदे उसका चेहरा देखते हैं, कदे छने को देखते हैं, जल है। कहने लगे भाई हाथ तेरे बड़े कोमल है, कदे हाथों नाल सेवा नहीं की। कहने लगा महाराज तुहाडी बड़ी कृपा, घर दे विच बड़े नौकर चाकर, असीं तां घर आप नहीं कदे पानी भर के पीता। कहते मैं तेरे हाथों नहीं किरत का, ये किरत वाले हाथ चाहिए। माफ करना सच्चाई है, साडी कौम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। गुरु नानक दे फोटोआं बनाने वाले ने इन्ने कॉमन चरण बना दिते हैं। कोई पैदल चरण वाले के चरण इदां दे होंदे। गुरु नानक ने तो पैदल यात्रा की है, सतगुरु ने प्रचार किया है। किते तुहानूं मिलणगीआं भी गुरु नानक की फोटो तो मिल जाएगी वो वाली, जिथे गुरु नानक के सामने लोटा भी पिया है, गुरु नानक के सामने अंगूर भी पे आ, गुरु नानक के सामने केले भी पे आ। क्योंकि इन्होंने बाबिया ने उद्दी करना सी, उदा का बाबा भी उन्होंने उदा का भरा। कदे देखी फोटो किसी के घर भी गुरु नानक का खेती भी कर रहे, हर बाह रहा है। वह गरीबों का जाल है। सतगुरु कहते वो काम कर सो किस कार चित मैल ना लागे, हर कीर्तन में ये मन कर। उस प्रभु की सख्त सलाह के तेरा जीवन बन गया।
ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ कि कर्म जिहड़े आ मैं कर्म ही होके करने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ कोई नहीं है। एक होर बेनती करते हैं, अज निष्काम तौर पर आ साडी कौम दे विच बड़ा ही शब्द वरतिया जाता निष्काम है, भी ये रागी कथा जिहड़ा है भेडा नहीं लैंदा, निष्काम है। ये कथावाचक निष्काम है, भेडा नहीं लैंदा। ये भाई साहब बाबा जी सरोपा नहीं लेंदे, बाबा जी निष्काम सेवा करते। निष्काम ये सी कि सेवा करनी है, कामना कोई नहीं होनी चाहिए। सेवा कर हुए नहकामी इसको होत प्राप्त स्व। कर्म जिहड़ा है, कर्म करना है वो करना है जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगे। जिद्दां मैं पहला बेनती की है, माड़े कर्म करने बड़े सौखे आ पर उन्हां दा नतीजा बड़ा औखा है। चंगे काम करने बड़े औखे आ पर उन्होंने नतीजा जिहड़ा है वो है परम सुख। ते परम सुख की प्राप्ति होगी। हुण किहड़े-किहड़े कर्म हैं? कर्म तो बड़ा चंगा और कईयां नूं कर्मां नूं धर्म का नाम दिता गया। मत्था टेकना कर्म चंगा है पर जे गुरु नूं कबूल नहीं है। सतगुरु कह रहा सीस नवाया क्या थिए जानते कसूते। कई ऐसे धर्म कर्म जिहड़े धर्म का नाम दिता है भी फलाना पुरानी मूर्ति शराब पीती है, भैरों के शराब चढ़ती, उन्होंने धर्म का नाम दे दिता है। शराब कौन पीता है? उत्थे पुजारी पीते, उत्थे लोग पीते, उन्होंने धर्म का नाम दे दिता। ये ऐसे कर्म साडे विच चलते हैं। कर्म धर्म पखंड जो दिसे तेरे जम जागाती लूटे साहब कहते निर्वाण कीर्तन गावो करते का नियमक सिमरत जित सु। संत हो सागर पार उतरिए जे को गठन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तर। कर्म चंगा है, मथा टेकना कर्म चंगा, कथा करनी कर्म चंगा है, कीर्तन करना कर्म चंगा है, पर गुरु का पसली शब्द कोई गावे रागी नापी बेदी को भात कर नहीं हर हर पीछे राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या। वो तो अंतर कर्म तो चंगा कर रहे पर नीयत साफ नहीं, नीयत साफ नहीं है। कर्म तो चंगा है। आनंदपुर साहब संगतां आईयां दे वो शब्द पढ़दियां, जोटियां वाले शब्द पढ़ रही, कीर्तन कर रही, बड़ा आनंद बन रहा, लोग बड़े लिया बड़ा सिर मार रहे हैं। बड़ा प्रभाव पाया उन्होंने गुरु की संगत से। गुरु साहब तक गल पहुंच गई। गुरु साहब वो संगत आई है तो कीर्तन बड़ा सोहना करते। गुरु साहब महाराज साडियां अखां दे विचों हंझू आ गए, इन्ना वैराग उन्हां दे विच कीर्तन करते। गुरु का जानता हर करता सब किसी जानता। दशमेश पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते कोई गल 3-4 दिन का समागम सी, समाप्त होया ते वो भी गुरु के प्यारे आगे गुरु कीर्तन करते सी। गुरु साहब जी आज्ञा दो। सतगुरु कहन लगे भाई संगतां बड़ियां तुहाडी उस्तत कर रही हैं, तुसीं परमात्मा की उस्तत कर रहे हो तो साडा मन है कि तुसीं 2-4 दिन रोक के इत्थे होर कीर्तन करो। बड़ा औखा सौखा उन्होंने 1-2 दिन कीता, तीसरे दिन फिर गुरु साहब आज्ञा दो। कहन लगे नहीं भाई हले तो मन भरिया नहीं, तुसीं 2-4 दिन होर रुक जाओ। औखे हो गए, कईयां नूं बच्चे याद आ गए, कईयां नूं जनानियां, कईयां नूं अपने पति याद आ गए, कई पत्नियां याद आ गई, बच्चे याद आ गए, खेती बाड़ी कई दुकाना याद आ गई, क्योंकि उपरों करते सी गुरु नूं पता सी। एक दिन का हाथ गए कहने लगे नहीं गुरु साहब महाराज बच्चे भुखे मार जाएंगे। कहने कि भाई रुक जो, मैं कह रहा 2 दिन होर। हुण उन्होंने गाना भी भुल गए, रोना भी भुल गए, जिहड़ा विराग कर रहे थे वो भी भुल गया, तो गाना भी भुल गया, तो रोना भी भुल गया। उन्होंने कोई झूठियां उन्होंने सरदार भी होंगे झूठे,
वो कह लगे भी इतने रुकना या फिर जाना ही आनंदपुर साहब ही रुकना, घर जाना, कहते जाना। कहता मेरे तक कोई खट्टा लेके आओ। खट्टा आ गया, चिट्टा कपड़ा है किसी को? कहते हाँ जी चादर है साढ़े। एक बंदे को कह देता भी तू सवास रोक ली, उपर पा दी चादर। 4 बंदे ने चुक लिया, मगर फिर चुक लिया, ढोलकियां चमते उची उची पढ़ते आ, सेवक की ओढ़ निवही प्रीत, सेवक की ओढ़ निवही प्रीत। ते सामने खड़े से दशमेश पास। असीं दुनिया नूं धोखा दे सकते हैं पर गुरु नूं धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि गुरु अंतर जान। सतगुरु खड़े हो गए, कहने लगे भाई कौन? अकाल सत हो गया। कहने लगे जी फलाना गुरसिख सी, बड़ा तुहाडे दर दा प्रेमी सी, ते गुरु साहब अकाल चलाना कर गया, राती ठंड बड़ी लगी, अटैक को आ गया लग गया। गुरु साहब महाराज कहने लगे सिख साडा आया साडी संगत विच ते संस्कार भी असीं करना है। हुण गुरु साहब के सामने की बोल सकते सी? सतगुरु कहते चिखा तैयार करो। इन्ना भीड़ सी, वो भी लम्मा पिया। चिखा तैयार हो गई, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਨਾ ਅੱਗ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੇਕ ਦੌੜ ਕੇ ਭੱਜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ। ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਕਰਮ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਨੀਅਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਛੁਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਕਈ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਪਿਛੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ। और शब्द की विचारना करिए। कतक कर्म कमावणे दोष ना कहूं जोग। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों का दोष है। बंदा गया शादी के विच, 4 बंदे ने आके आओ बैठिए शराब पी गई, शराब पी ली, ज़्यादा पी ली, वापस आया एक्सीडेंट हो गया, चंगियां लत्तां बाहां टुट गई। हुण कसूर किहदा करदा कि उन्होंने मैं जबरदस्ती बुला दी थी। भाई शादी के होर बंदे बथेरे आए, तेनों थोड़ा जबरदस्ती की है, तेरा अपना मन करता सी, वो बनाते जवाब भी लेने से। दोष दूसरे के सिर पर पड़ता है कि वो फलाने की नजर लग गई। असं खाते ये बड़े शब्द करते हैं, वो फलाना बंदा मथे लग गया, फिर काम तू आप कर गलत करता है। कतक कर्म कमावणे दोष ना कहूं तो। जे अगे गुरु साहब ने कारण दसिया, कहते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। एक रोग नहीं, सारे रोग चुबड़ गए। वैसे तो गुरु साहब ने कहा हौमे रोग मानव को दीना सारी रोगों की जड़ है। हौमे रोग मानव को दीना, काम रोग मैगल बस कीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा। उन्होंने एक रोग है, नाद रोग खप मुए कुरंगा, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। गुरु दे विच रोग नहीं हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, गुरु दे विच रोग नहीं, सारे दे विच है जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। गुरु साहब महाराज कहते भाई एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए। सारे लोग खत्म हो जाएंगे जेकर तू एक पे आस रखेगा, एक होके एक मन एक चित होके परमात्मा की भक्ति करेगा, तेरे भी रोग खत्म हो जाए। ते रोग काहे पासे आ? कहते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। विजोग कहते जन्मा जन्मांतरां दे विछोड़े पै जाते आ। जिदन राम कौन? परमात्मा कारपुर वाहिगुरु। जब असीं उस तो बेमुख हो जाए, खिन में कौड़े हुए गए जितने माया भोग। बच्चा हले पैदा नहीं होया, पहले मिठाई के ऑर्डर दे देते, पुत्र की आमद हो गई, पुत्र का जन्म हो गया, मिठाइयां वंडियां, शराबा बुलाइया, वही पुत्र बड़ा हो गया, वो गलत काम करता है। फिर वही माँ बाप जो मिठाइयां वंडदा सी,
ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੰਮਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਤੇਰੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮਿਠਾਈ, ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਈ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਥਾਂ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼, ਕੀਤਾ ਕਿਸੂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵ ਸਤਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਤੁੱਤੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਹੁਕਮ, ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀਤਾ ਕਿਸੂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਧੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਨਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣਨਗੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਨ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਇੱਕ ਹਨ ਮਨ ਦੇ ਬੰਧਨ। ਤਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋਫੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਧਨ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਗੁਰੂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਰ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਬ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਰਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੋਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਰਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੇ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਤੇ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇਗਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ। ਜੇ ਕੋ ਵਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਦਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜੇ ਉਹ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ में चूक आंदे एक ना किए जो बांस बजाइए, वो गुरु का कसूर नहीं है। गुरु जीवन बदलता है, पर असी भी तैयार होइए। ये बहुत भाग्य वाले आप जी सारे का हार्दिक धन्यवाद है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का शुक्र है, जिन्हों की कृपा सदका भाई सरबजीत सिंह जी, भाई गुरदास सिंह जी ने उपराले राही सरब म्यूजिकल ग्रुप के राही आप जी ने गुरु के वचनों को सफल किया है। सतगुर कृपा कर हुई भुलों की कृपा बख्शनी बढ़ाओ फतेह सारे आपको। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।